गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही होंगे। मैं आपका कीमती समय न लेते हुए डायरेक्ट मैं आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं अपने माता पिता और आपके माता पिता को प्रणाम करते हैं। आप पिछले वीडियो में बेसिक क्लास 1 देखे होंगे। आज बेसिक क्लास 2 स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे प्रकृति संख्या और पूर्ण संख्या कैसे निर्माण हुआ, लेकिन मैं आज का वीडियो में पूर्ण संख्या के कुछ गुण बतलाने वाला हूं। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों, आप देखिए पूर्ण संख्या के गुण के बारे में हम लिखे हैं। दो पूर्ण संख्या का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है और दो पूर्ण संख्या का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। ये सब कोई टीचर बेसिक नहीं बतलाते हैं कंपटीशन के तौर पे, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं आपको जीरो से जीरो अगर ज्ञान नहीं हो, मैं आपको जीरो से हाई लेवल लेके जाऊंगा। लेकिन आप अपने आप धैर्य रखिए। अपने एग्जाम्पल तौर पे ये दो बिंदु को मैं समझाना चाहता हूं। लिखा है दो पूर्ण संख्या का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। माना कि एक पूर्ण संख्या है और 4 भी एक पूर्ण संख्या है। अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 आता है। तो कहने का मतलब हुआ एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है। इसको जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या का ही निर्माण हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 0 भी एक पूर्ण संख्या है। अगर इसमें 6 जोड़ते हैं तो 6 ही आता है, मतलब 6 भी एक पूर्ण संख्या है। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। दूसरा इस बिंदु पर देखिए, 4 एक पूर्ण संख्या है और दूसरा एक 5 लेते हैं पूर्ण संख्या है। अगर ये दोनों गुणा करेंगे तो एक पूर्ण संख्या का ही निर्माण हुआ। मेरे ख्याल से आप इस मुख्य बिंदु को समझ गए होंगे। अगले दो बिंदु को और समझाना चाहता हूं आपको। दोस्तों, आप देखिए तीसरा गुण, दो पूर्ण संख्या का अंतर मतलब घटाव हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। चौथा बिंदु है दो पूर्ण संख्या का विभाजन मतलब भाग हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। मैं एग्जांपल तो आपको समझाना चाहता हूं। दो पूर्ण संख्या का अंतर कहने का मतलब हम दो संख्या लेते हैं, 6 और एक 7। 6 और 7 लिए दो पूर्ण संख्या। 6 को 7 में घटाते हैं, 1 हुआ। और 6 में अगर 7 घटाते हैं -1 हुआ। कहने मतलब हुआ ये दोनों बराबर नहीं हुई, बराबर भी नहीं हुई। दूसरी बात कि एक पूर्ण संख्या है लेकिन -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्या का अंतर हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। दूसरा बिंदु देखिए, दो पूर्ण संख्या का विभाजन मतलब एक 8 लेते हैं, एक 4 लेते हैं। इन दोनों को भाग देते हैं दूसरे में। 8 में भागा 4 से दिए 2 हुआ। अगर हम 4 में भागा 8 से देंगे 1/2 आया, बराबर भी नहीं हुआ। और दूसरी बात क्या, आप देखिए 2 एक पूर्ण संख्या है लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हम 1/2 कभी आपको नहीं बतलाएंगे पूर्ण संख्या होती है। इस तरह आप लोग समझ गए होंगे। मैं अब जो बतलाने वाला हूं वह हमेशा रेलवे शताब्दी है जो आप बताने वाला हूं।
रेलवे कभी न कभी ऐसा है जो कि स्टूडेंट को इग्नोर करके छोटा से छोटा बेसिक चीज पूछने लगता है और स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जा करके उसको समझ में नहीं आता है कि क्या पूछ दिया है। इसलिए रेलवे में जो हम बतलाने वाला है विशेष तौर पे पूछता है, लेकिन हर स्टूडेंट को जो हम बताने वाले हैं वो नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आप अब देखिए दोस्तों, ये नियम है क्रम विनिमय गुण। ये 4 गुण होते हैं। इस चारों गुण के बारे में आपको बारी बारी से मैं समझाने वाला हूँ। आप देखिए, पहले हम जोड़ के बारे में आपको समझाते हैं। दोस्तों आप जोड़ के बारे में समझिए। कोई 2 संख्या लीजिए, माना कि ए और बी। अगर पहले ए और बी को जोड़िए, उसके बाद बी प्लस ए को जोड़िए, तो समझिएगा कि ए प्लस बी और प्लस बी प्लस ए अगर जोड़ेंगे तो दोनों ओर बराबर ही होगा। देखिए एग्जांपल तौर पे 3 लिए और 4 जोड़ दिए, 4 लिए और 3 जोड़ दिए, ये दोनों का योग 7 होता है। इस नियम को क्रम विनिमय गुण कहते हैं। अब देखिए घटाव के बारे में। कोई 2 संख्या लेते हैं, फिर ए और बी। अगर ए माइनस बी घटाते हैं और बी में ए घटाते हैं तो देखिएगा ये दोनों बराबर नहीं होता है। अगर बराबर नहीं होगा तो समझिए ये क्रम विनिमय गुण नहीं है, मतलब उसका पालन नहीं करता है। तो देखते हैं 2 संख्या लेते हैं, 7 एक लेते हैं, अभी जगह 3 लेते हैं। देख लिए ये दोनों बराबर नहीं हुआ। अगर बराबर नहीं हुआ तो ये क्रम विनिमय गुण का नियम पालन नहीं करता है। ये हमेशा रेलवे पूछती है, पहले भले पूछे ना पूछे, लेकिन जब भी एग्जाम होंगे नया स्टेप, तो उसमें ऑप्शन में दिया रहता है ये कौन सा नियम पालन करता है। तो आप बेस पहले मजबूत कीजिए। हम पहले बता चुके हैं कि मैं हाई लेवल का जरूर बताऊंगा। जब हम आपको ट्रिक की दुनिया में लेके आऊँगा तब समझिएगा कि मैं कैसे आपको बतला रहा हूँ, लेकिन पहले आप बेस मजबूत कर लीजिए। दोस्तों आप देखिए गुणों के बारे में। कोई 2 संख्या फिर लेते हैं, ए और बी। ए की जगह 3 लिए, बी की जगह 4। देखिए ए गुनो बी और बी गुनो ए, ये दोनों बराबर होता है हमेशा। देखिएगा 3 गुना 4 और 4 गुना 3, 4 तिया 12, मतलब ये दोनों बराबर हुआ। अगर ये बराबर हुआ तो समझिए एक क्रम विनिमय गुण का नियम का पालन करता है। अब मैं भाग के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों आप भाग के बारे में देखिए। कोई 2 संख्या लीजिए, ए और बी। एक जगह हम 8 लेते हैं, बी की जगह 4 लेते हैं। अगर 8 में भागा 4 से दिए, मतलब ए भागा बी, अब बी भागा ए, मतलब 4 भागा 8, ये 2 हुआ, 1/2 हुआ। ये दोनों बराबर नहीं हुआ। कहने का मतलब कि भाग क्रम विनिमय नियम का गुण का पालन नहीं करता है। दोस्तों अब देखिए ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होता है, ये समझ गए, मतलब ये नियम पालन करता है। ए गुना बी और बी गुना ए, अगर उल्टा करेंगे तो ये भी नियम पालन करता है। लेकिन ए माइनस बी और बी माइनस ए अगर एक दूसरे को उल्टा घटाएंगे तो ये नियम पालन नहीं करता, मतलब बराबर नहीं होता है, ये नहीं करता है। आप भागा में भी देख चुके होंगे कि बराबर एक दूसरे का नहीं होता है, इसलिए ये भी नियम पालन नहीं करता है। अब मैं दूसरा नियम लेके आने वाला हूँ। दोस्तों अब देखिए
दूसरा गुण है सहचर गुण। सहचर गुण कहने मतलब इसमें भी 4 गुण होते हैं, जोड़ घटा गुना भागा। जिस तरह क्रम विनिमय गुण में जो जो पालन किया था, जो नहीं किया था, उसी तरह इसमें भी होता है। लेकिन ये छोटा छोटा है जो आपको जानना जरूरी है। जब अभी क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है तो आप सोचेंगे छोटा ये है, लेकिन अचानक ये रेलवे पूछ देती है, इसलिए बेसिक जानना जरूरी है। दोस्तों आप यहां से देखिए कि हम इसी तरह 3 संख्या देते हैं, ए बी सी। अगर इसके 2 3 4, तो देखिए इसका या ये तीनों संख्या क्या नियम पालन करता है या नहीं करता है। ए जगह 2 लेते हैं, बी जगह 3 लेते हैं। पहले ब्रैकेट में जोड़ करते हैं, तो आप समझ गए होंगे। अगर दोनों गुण बराबर हो गया तो समझ लीजिए ये सहचर गुण का नियम का पालन करता है। अब हम घटाव पे आते हैं। दोस्तों आप घटाव के बारे में जानिए। हम 3 संख्या लेते हैं, ए बी और सी। ए बराबर 7, बी बराबर 4 और सी बराबर 3 लिए। अभी देखते हैं कि गुण पालन करता है या नहीं करता है। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो समझ लीजिए ये नियम पालन नहीं करता है। तो इस तरह आप दूसरा गुण भी सीख रहे हैं। अब आपको बताने वाले हैं गुणों के बारे में। दोस्तों आप गुणों के बारे में सीखिए। आपको अब फिर 3 संख्या ले सकते हैं अपने मन से, हम भी ले रहे हैं। 3 संख्या ले लिए। अब इसको बैठाते हैं, देखते हैं पालन करता है नहीं करता है। ये छोटी छोटी है जो आपको जानना जरूरी है, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। दोस्तों छोटा से छोटा से ही आप बड़ा बन सकते हैं। अगर आपको छोटा नॉलेज है तो बड़ा नॉलेज ज्ञात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर छत पे चढ़ता है ना तो सीढ़ी का स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ता है, ना कि ऊपर जा करके नीचे उतरता है, डायरेक्ट नहीं। इसलिए आप ध्यान दीजिए। जब इस चीज को हम हल किए, ये दोनों बराबर हुआ, तो कहने का मतलब इस सहचर गुण का नियम का पालन करता है। दोस्तों अब भाग के बारे में जानिए। क्या भाग इन नियम को पालन करता है या नहीं करता है। हम कोई 3 संख्या फिर लेते हैं, आप भी कोई दूसरा ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप जान जाइएगा तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये 16 लिए, बी 4 लिए, सी 2 लिए। अब इस पर बैठाते हैं। जब भी हल किया जाता है पहले ब्रैकेट में किया जाता है, ये हम बताएंगे बाद में।
4 से भगा 16 में दिए 4 हुआ, भागा 2, 2 से 4 भगा दिए तो हुआ 2, क्या ये बराबर हुआ दोस्तों? नहीं हुआ। तो इस बराबर नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि इस अचर गुण का पालन नहीं करता है। दोस्तों मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे, मैं अब आगे बताऊंगा। आप दोस्तों मैं जो 2 गुण बताएं आपको, क्रम विनयमय गुण और सहचर गुण, ये 6, 7, 8 तक का नियम है। प्लस में कंपटीशन लेवल पे रेलवे प्राय करके पूछ देती है अचानक। मेरे ख्याल से ये 2 नियम समझ गए होंगे। चाहे 8 क्लास का हो, 7 क्लास के हो, इस तरह नियम अब अपने बुक में देख लीजिएगा। अब कंपटीशन वाले ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी में लेवल 1 में ये नियम पूछा था, जिसमें हम भी एग्जाम दिए थे। देखिए दोस्तों, अब कुछ जीरो बारे में जानिए कि जीरो का क्या महत्व है। जीरो में अगर क्या जोड़ेंगे तो क्या परिणाम होगा, जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो से भागा देंगे तो क्या होगा, अगर जीरो में किसी से भागा देंगे तो क्या होगा। अब इसके बारे में जान लीजिए। अगर किसी संख्या से जीरो से गुना कर दिए, ये हमेशा परिणाम जीरो ही होगा। अगर किसी संख्या को अगर जीरो में जोड़ दिए तो जो जोड़े उसका परिणाम वही होगा। अगर जीरो में अगर हम कुछ भी घटा दें, जो घटाएं उसका परिणाम वही होगा। अगर किसी संख्या से अगर जीरो में भगा देंगे तो जीरो ही होगा। लेकिन अगर किसी संख्या में अगर हम जीरो से भगा देंगे इनफिनाइट होगा। लेकिन पढ़ाई करके ये दोनों पे ज़्यादातर स्टूडेंट सब फंस जाते हैं। क्या होगा, मैं ये दोनों के बारे में कुछ ट्रिक बताएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद। मेरे ख्याल से आप लोग समझ होंगे कि जीरो का क्या महत्व है। दोस्तों अगर यदि हम जीरो से भागा अगर जीरो में दें तो क्या होगा उसका परिणाम, ये भाग ही नहीं लगेगा, नॉट डिफाइन। समझ गए दोस्तों? अब इसके बारे में कुछ समझाते हैं। मान लीजिए ये आप हैं, अगर आप छत पे खड़े हैं, अचानक अगर छत टूट जाए तो आप धरती बाजिएगा, तो समझिए कि धरती आपके लिए एक जीरो है। तो हमेशा किसी संख्या से अगर जीरो में भाग दीजिए तो वो जीरो ही होगा। अगर आप धरती पे खड़े हैं, समझिए हम बोले ना अभी जीरो आपके लिए धरती है तो जीरो बन गया। अगर आप धरती पे खड़े हैं और धरती पलट गया तो बताइए कि आप कहाँ जाइएगा, उसका कोई अंत है? इसलिए मुख्य रूप से इसको अनंत कहते हैं। मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको पूर्णांक के बारे में कुछ बताऊंगा कि पूर्णांक का निर्माण कैसे हुआ। अब पूर्णांक के बारे में समझिए, ये पूर्णांक का निर्माण कैसे हुआ। मैं इसमें कुछ समय लेंगे और पिछले वीडियो में मैं पूर्णांक के बारे में डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी कहानी के तौर पे बतलाना चाहता हूं। एक व्यक्ति 10 रुपया लेकर के दुकान गया। दुकान जब गया तो वो 12 रुपया का सामान ले लिया। तो दुकानदार उसको बोला कि 2 रुपया आपके तुम्हारे ऊपर कर्ज रहा। तो कहने का मतलब वो ऋण हुआ। तो ऋण को ही हमारे वैज्ञानिक ने ऋणात्मक संख्या मान लिया। जब ऋणात्मक संख्या माना, कहने का मतलब हुआ कि जीरो से कोई छोटी संख्या होती नहीं है। तो जब जीरो से अगर छोटा रहे, मन के चलिए कि आपके पास 0 रुपया है और कोई से किसी से आप कर्जा ले लिए, तो कर्जा का नाम भी होना चाहिए ना।
तो वैज्ञानिक ने वो कर्जा का नाम ऋणात्मक संख्या रखा, और ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या में आकर के जोड़ दिया। जब ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ा तो उसका भी नाम होना चाहिए ना, तो उस संख्या का नाम पूर्णांक संख्या रख दिया। तो मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। मैं आपको अंत में यही कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।